नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ 2 साल बाद कार्रवाई शुरू। जानी मानी गायिका कविता पौडवाल पहुंची रीवा, मां के भजनों से बांधा समा। सरांगों ने की आदिवासी परिवार के साथ मारपीट, झूठे मुकदमे में फंसाया। और संजय गांधी अस्पताल बना प्रदेश का पहला ई ऑफिस अस्पताल। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। लगभग 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग की कार्यपालन यंत्री के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें अब जाकर कार्रवाई शुरू हुई है। 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार द्विवेदी के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में फर्जीवाड़े की शिकायत की गई थी। लंबे समय से लंबित इस मामले पर अब कार्रवाई शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने शिकायत को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और अब मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। समाज सेवी बीके माला का कहना है कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को उजागर करना बेहद जरूरी है, ताकि जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके। आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई करोड़ों की राशि का फर्जी भुगतान किया था, जिसमें संविदाकार से सांठ गांठ करके कोर्ट रचित दस्तावेज टेम्परिंग करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और दस्तावेज तैयार करने के बाद उन्होंने उस राशि का भुगतान कर दिया। वो रॉयल्टी की राशि परफॉर्मेंस की राशि हुआ करती थी। जो रॉयल्टी की राशि संबंधित अधिकारी के अभिलेख के सत्यापन होते, जिसमें खनिज अधिकारी सत्यापन का किया जाना होता था, जिसमें खनिज अधिकारी को पत्राचार होते थे पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग से, सतना से। वो पत्राचार वहां से चलता है। पत्राचार के लिए पत्र उल्लेख होता है डाक से। वो पत्राचार आता है खनिज रीवा के नाम से, और खनिज रीवा के नाम से जो पत्र बनाया गया और यहाँ से पत्राचार की वापसी हुई, यानी पत्र का जो प्रतिवेदन गया वो फर्जी गया, यानी यहाँ से कोई पत्र ही नहीं गया। जब इसकी जानकारी हमें हुई तो हमने एक लिखित शिकायत शासन स्तर में दी और इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो ये पता चला कि कोई अभिलेख खनिज अधिकारी रीवा के पास नहीं आए। बेला, बैजनाथ, सकरवट की क्षेत्रों में जो खनिज थी, तो खनिज के रॉयल्टी की राशि, परफॉर्मेंस की राशि, रॉयल्टी की राशि थी। उस रॉयल्टी की राशि का फर्जी भुगतान हुआ था। जो दिल्ली के एक संविदाकार थे, ठेकेदार थे, जिनको रामपुर बगलान की सड़कों को लेकर भुगतान होना था। वो सड़कें बनाने के निर्माण कार्य की रॉयल्टी राशि हुआ करती थी। उस रॉयल्टी राशि का फर्जी टेम्परिंग कोर्ट रचित फर्जी मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें खनिज अधिकारी रीवा ने लिख के दिया कि ये हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का पीडब्ल्यूडी का पत्र नहीं आया, न हमारे द्वारा कोई ऐसा पत्राचार किया, जिसकी हमने लिखित शिकायत लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा में हमने वैधानिक रूप से पत्राचार किया, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा द्वारा अभिलेखों की हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दिए गए, और साथ में खनिज अधिकारी रीवा विभाग के द्वारा दिए गए आवेदन प्रतिवेदन जो उन्होंने अभिलेख मांगे थे, उस अभिलेख के आधार में उन्होंने कल प्रेस नोट जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कई धाराओं के तहत धारा 420, 471, 120 भ्रष्टाचार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। श्री मनोज कुमार द्विवेदी जो तत्कालीन कार्यपालन यंत्री हुआ करते थे सतना, और इसके बाद वो रीवा कार्यपालन यंत्री हुए। रीवा से ही उन्होंने अभी तत्कालीन में सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनके खिलाफ और संविदाकार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अन्य लोगों के खिलाफ भी है जो अन्य नाम जोड़े जाएंगे या हो सकता आ जाए, उसमें तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में आप जब रीवा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे थे, आपने कुछ दस्तावेज की मांग भी की थी जो आपको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा? जी, हमने बहुत सारे दस्तावेज रीवा और सतना से संबंधित चाहे गए थे, जिसमें उन्होंने गुमराह किया था और दस्तावेज हमें तथ्यात्मक दस्तावेज नहीं दिया था, परंतु हमने इसके संबंध में लिखित शिकायत शासन स्तर को भेजी भी थी कि ऐसे ऐसे विषय हैं और ये जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं, जो हमने शिकायत की है। और एक और प्रकरण की शिकायत हमने की थी और वो भी विचाराधीन है। जो जानी मानी गायिका कविता पौडवाल 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची, जहां उन्होंने अपने भजनों की प्रस्तुति से दर्शकों को भक्तिभाव से सराबोर कर दिया। नवरात्र के पावन पर्व पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की प्रसिद्ध भजन गायिका कविता पौडवाल ने अपनी सुमधुर आवाज में देवी गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आराधना से हुई। उसके बाद एक से बढ़कर एक भजनों और देवी गीतों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। जय अम्बे, जय गौरी, चलो बुलावा आया है जैसे लोकप्रिय भजनों पर भक्त झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा।
भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मंच को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस दौरान विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि नवरात्र उत्सव भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने बताया कि रीवा की धरती पर कला और संस्कृति की परंपरा सदियों से जीवित रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भजन गायिका कविता पौडवाल ने कहा कि रीवा की पावन धरती पर मां दुर्गा के दरबार में भजन प्रस्तुत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने श्रोताओं के उत्साह और प्रेम को अविस्मरणीय बताया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मेहर माता रानी की आशीर्वाद मिले और यहाँ पे नवरात्रि में विशेष तौर पे इतनी पावन जगह आकर, जहाँ पे मां त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पे मंदिर बहुत जागृत मंदिर है, तो यहाँ पर आकर आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुति देने में बहुत आनंद आया। जो सम्राट थे संगीत, वो भी इसी धरती से। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या मिल सकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी पहचान ही माता रानी के भजनों से है और इतने बड़े सम्राट जिस मिट्टी से जुड़े हैं, वहां पर अगर आकर प्रस्तुति देने का मौका, वो भी माता रानी की हाजिरी लगाने का मौका मिलता है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपकी मां दादा पटवार जी है, जी, उन्होंने भी कई सारे भक्ति गीत। जी जी, उनका आपने कौन से गीत आज यहाँ पे दोहराया? उनके काफी गीत मैंने गाए। देखिए, वो मेरे लिए क्या, वो शायद पूरे भारत में जितने सिंगर्स हैं जो भक्ति गीत गाते हैं या इवन जो नॉर्मल जो गाने गाते हैं, उनके लिए वो एक गुरु समान है और मेरी भी गुरु हैं। तो उनके काफी गाने जो पॉपुलर हैं, माता की भेंटे, शिव भजन, मन मेरा मंदिर, काफी गाने यहाँ पे गाए और लोग आज भी पसंद करते हैं। 30-40 साल पुराने गाने हैं, लेकिन आज भी लोग साथ में गाते हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चे भी गाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी इन गानों को सुना हुआ है। आपके द्वारा गाया गया कोई भक्ति गीत? हाँ जी, आज के कार्यक्रम में भी कई गीत जो मैंने गाए हुए हैं, जो मेरे अपने एल्बम्स हैं, उसमें से भी काफी गीत गाए। देखिए, ये कृपा है कि कुछ नाम, कुछ लोग माता रानी की भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को वैष्णो माँ की भक्ति से जोड़ा गया है। कोई एक गीत गुनगुना दें जो काफी लोकप्रिय रहा हुआ। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। ये गाना लोगों ने काफी पसंद किया था जब रिकॉर्ड हुआ था। भक्ति गीत लुप्त होते जा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। आज भी ईश्वर की कृपा से हर नवरात्रि में बड़े प्यार और सम्मान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बुलाते हैं हमें हाजिरी लगाने के लिए, और लोग उतने ही प्यार से, उतनी ही बड़ी तादाद में सुनते हैं। तो मुझे लगता है जब तक भारत है तब तक भक्ति गीत कहीं नहीं जाएगा। देश के लोगों को क्या संदेश दें? सरहंगों द्वारा मारपीट व जान से मारने की धमकी के साथ साथ झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश को लेकर आज आदिवासी परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिवपुरवा 601 गुड़ की रहने वाली तिरसिया पटेल आज एसपी कार्यालय पहुंची और बताया कि 21 सितंबर को शाम उसके खेत में आरोपी जानवर डालकर खेत चरा रहे थे। जब मना किया तो गाली गलौज की और मारपीट भी करने लगे। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मारपीट करने के बाद उल्टे अशोक पांडे, बाबूलाल शुक्ला, प्रेमलाल शुक्ला, छोटेलाल शुक्ला, सुनंदन कोल और भैयालाल कोल द्वारा झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया और अब एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तिरसिया ने पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ घटना हुई है, एक पंडित हैं अशोक कुमार पांडे, तो भैंसी चराने आते हैं तो दारू पी के हमको गाली देते हैं, हमके पति को गाली देते हैं। हमारे पार भैंस दूठे हुआ पार चरत रही, एक हमारे पार चरत रही, तो हम मना करे गए कि भैंस दादू हमारे पार ना चरावा, धान मना चरावा हमारे, तो वह आवा है तो दारू पे हमको कैसे कहन कि भाई गाड़ी ना दे हमका, तो हो गया आवा तो हम नहीं जानूँ कि हम मारे आई, तो फिर पकड़ के नटैया हमारा हमका पटक दी सी। अब पटके के बाद जब हमका 2 हुसा मारी से पेटे में, तब हम लड़का घोरा, बड़कावा लड़का हमारा लाठी लेके निकला,
जब लाठी लेके निकला तो वह पंडित खड़ा भामी छोड़ के खड़ा भा तो लड़का से हमारे लाठी चढ़ाई सी और 2 लाठी हमारे लड़किया कम मारी और फेंके बाद इतना तेज भागा है कि वह सीधे अपने। रिपोर्ट आपने थाने में कराया? हाँ, हमारी थाने में रिपोर्ट हुई, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो रिपोर्ट में तो क्या पकड़े नहीं? नहीं, आज आए हैं थाने से। कब की घटना है ये? इतवार की। हाँ, आज कहाँ आई हैं आप? आज बीएसपी ऑफिस। तो बीएसपी ऑफिस में हम आए तो हमारी यहाँ सुनाई हुई। उनका हाथ नहीं टूट, सेंत का प्लास्टर बंधाए हैं, केस बनाने की थी। केस बनाने के खातिर वहाँ गोविंदगढ़ थाना हमारा आदमी नहीं रहे, हमारा आदमी भैंसी लेके गए। हमारे आदमी के नाम लिखाई, हमारा लड़का नहीं रहा, लड़का के नाम लिखाई। मानो 4 आदमी हमारे 4 आदमी के नाम लिखाए। माँ मटोले कोल आए सुखनंदन कोल प्रेमलाल सरपंच भाई बब्बू गर्ग, ये सब रात के आवत हैं। तयांगीती पछीती हमारे ही बैठा थे, कनपुआ लागत है हमारे खुफिया, हमारा का धमकी दाए हैं। हमारे मनसरुआ का कहीं नहीं चले रीबा हमारा, हमारे लड़कियन का 2 लड़कियाँ 2 लड़कियन का धमकी दाए हैं कि तब निकले बाहर हम बताओ तो अतोरे मड़ैया हम आगी लगा दे। तब हमारे घर में आगी लगाना का उनका लड़का। संजय गांधी अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में कार्यालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म NIC विकसित किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी कार्यालयों में ऑफिस परियोजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक सह संयुक्त संचालक द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर ऑफिस लागू करने की आवश्यक कार्रवाई पिछले महीने की गई थी। संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के चिकित्सालयों में पहला अस्पताल है जिसने ये प्रक्रिया शीघ्रता के साथ पूरी कर ली है और स्वयं का चिकित्सालय की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। चैनल को बताते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि ये जो ऑफिस परिकल्पना है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया है और ये डिजिटल प्रोग्राम इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के भी ये इसी दिशा में उनका ड्रीम है कि पूरा हमारी प्रणाली ऑफिस ट्रांसपेरेंट हो जाए, तेज हो जाए और एक जवाबदेही और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। तो इसी दिशा में ऑफिस की परिकल्पना लॉन्च की गई है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको अब लागू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें अग्रणी रहे हैं, हम लोगों ने इसको सेंसिटिव होकर इसमें आगे बढ़े और हमको भोपाल से भी सहयोग मिला इसमें और हमारे यहाँ से भी कलेक्ट्रेट से भी हमको सहयोग मिला और जिस कारण से हम प्रदेश में ऑफिस ऐसा करके लाइव पहला अस्पताल और उसका ऑफिस हमारा जो ऑफिस है सुगंध ऑफिस वो हमारा हुआ है। सर ये बड़े संस्थानों में देखा जा रहा था कि आप शुरू हुई है लेकिन आपने पहल किया और प्रदेश पहला तो लोगों को क्या सुविधाएं इससे मिल पाएंगी, मतलब त्वरित सुविधाएं? इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ये सिस्टम ऐसा है कि कागज की फाइलों की जगह ये डिजिटल फाइलें बनाई जाएंगी और चलाई जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली तो ये है कि फास्ट है, पेपरलेस है और ट्रांसपेरेंसी है इसमें। अब जैसे आपको सुनने में आता कोई फाइल किसी ने दबा लिया या कोई फाइल जल के खराब हो गई, ये सभी चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें, हम कोई फाइल दबा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता उसमें क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सभी ट्रांसपेरेंसी के तहत कोई भी देख सकता है और कितना काम हुआ है, किसके पास कितना काम है, फाइल कहाँ है, ये तुरंत पता चल जाता है। इसमें डाटा भी सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड प्रोटेक्शन का उपयोग होता है, तो इसमें डाटा भी सुरक्षित रहता है और इसमें काम की मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है क्योंकि हमने लिख दिया कि 2 दिन में इसका जवाब चाहिए तो 2 दिन में वो जवाब आना ही होगा, जिससे हम करप्शन और जो लेट लतीफी का एक ऑफिसों में वो है वो भी कम होगा। और फिर सबसे लास्ट में इको फ्रेंडली है, हमारा पेपर बचेगा, पेड़ बचेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम इसको इको फ्रेंडली बनाएं, पूरे सिस्टम को पेपरलेस बनाएं, फास्ट बनाएं और ट्रांसपेरेंट रहे। कोई भी सिस्टम जो है लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, तो हम ट्रांसपेरेंस रहें। इसी दिशा में ये है, कहीं से भी कोई भी जो इस ऑफिस से जुड़ा हुआ है कहीं से भी ऑनलाइन होके वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम अवे है
अपने छुट्टी में है तब भी उसको जरूरी फाइल अगर निपटाना है वहां से भी निपटा सकता है। फाइल खोने का डर नहीं है और निर्णय भी पारदर्शी होने के कारण निर्णय भी जो लिए जाएंगे, मेरी समझ से वो निर्णय ज्यादातर जो है वो सोच समझ के और सही निर्णय लिए जाएंगे और कामकाज हमारा तेज हो जाएगा और सरल हो जाएगा। हत्या के जघन्य अपराध के चलते 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत लगभग 2 साल पहले हत्या के अपराध के चलते 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी गोविंदगढ़ शिवा अग्रवाल द्वारा की गई थी, जिसमें विवेक नामदेव और रवि तिवारी को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या बताया थाना प्रभारी ने, सुनिए। मैं उस समय गोविंदगढ़ थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था और सूचना मिलती है कि छुइया घाटी में एक पत्थरों के बीच एक बॉडी मिली है और मौके पर तस्दीकी करने के लिए पुलिस टीम और एफएसएल टीम पहुंचती है, मामले की तफ्तीश शुरू करती है, छानबीन शुरू करती है। तब पता चलता है कि 3 दोस्त जो है रीवा से निकलते हैं पल्सर मोटरसाइकिल पर। उनमें से किसी एक की पेशी रामपुर नैकिन में रहती है। पेशी के लिए वो निकलते हैं और बीच में शराब का सेवन करते हैं एक स्थान पर बैठकर और वहीं धारदार हथियार से आरोपी रवि तिवारी और विवेक नामदेव मृतक विवेक तिवारी की हत्या कर देते हैं। उसके बाद हम साक्ष्य एकत्रित करते हैं, घटना को चेन बाई चेन जोड़ते हैं और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खड्डा टोल प्लाजा रीवा से लेके और रामपुर नेकिन के बीच के हम लगभग 50 फुटेज खंगालते हैं और उन फुटेज के माध्यम से आरोपियों को का जो है चेन घटना से जोड़ते हैं। तब जाके ये क्लियर हो पाता है कि इन्हीं 2 व्यक्तियों ने, जो कि उसके दोस्त थे, और छुइया घाटी में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन में केवल छोटा सा एक विवाद था पैसों को लेकर, जो कि दोनों आरोपी अपने मन में बैठा के रखे थे। पूर्व नियति के साथ वो लोग साथ में निकले थे उसके पेशी में जाने के लिए और योजनाबद्ध तरीके से शराब पिला के उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के पीछे की मुख्य वजह क्या रही? केवल पैसा लेन देन या कोई और वजह? मैंने आपको बताया कि उसकी हत्या की केवल और केवल एक ही वजह थी कि उनका पुराना विवाद था पैसों को लेकर, जिसको लेकर के उन्होंने सुनियोजित एक योजना तैयार की कि ये जो मृतक को पेशी पे ले जाएंगे और बीच में शराब पिलाकर और उसकी हत्या कर देंगे। बीच में उन्होंने देशी शराब लेकर और रास्ते में कुछ भी जो भी उनका जो चाय नाश्ता लेकर एक जगह बैठकर पार्टी के नाम पर उसको शराब पिलाई और शराब पिलाकर हत्या की। धारदार हथियार से मारने के साथ साथ इन्होंने उसके ऊपर पत्थरों से भी प्रहार किया और पत्थर से उसका पूरा जो है पहचान छुपा दी कुचलकर। इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 3 अलग अलग धाराओं में उन्हें सजा दी गई है। मृत्यु हत्या कारित करने में इन्हें 302 धारा के तहत आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में सजा दी गई है। साथ ही इनको साक्ष्य छुपाने के एवज में 7 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट में इन्हें 3 साल की सजा और 1000 का जुर्माना, कुल मिलाकर 3 मामले। एग्रीकल्चर कॉलेज में चौकीदारी कर रहे व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों ने नौकरी और बीमा राशि की मांग की है। रीवा के एजी कॉलेज में संतोष कुशवाहा पिछले 22 वर्ष से चौकीदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ना तो रेगुलर किया गया और ना ही कोई अन्य सुविधाएं मिल रही थी। मामले में मोड़ तब आया जब 13 सितंबर की रात अचानक संतोष को सांप ने काट लिया। संतोष अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लगभग 3 से 4 घंटे की देरी के बाद संतोष किसी तरह से अस्पताल तो पहुंचे। उनका इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन आज संतोष के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि मृतक काफ़ी गरीब परिवार से है, इसलिए उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, साथ ही बीमा राशि और अन्य प्रकार की मदद की जाए, जिससे मृतक का परिवार इस परिस्थिति से उबर सके। वहाँ पे सांप ने काट लिया वहाँ पर, और इन्होंने अपने अधिकारियों को सूचना दी थी। अधिकारी ने किसी को इनको समय में हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। इनको हॉस्पिटल पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग गए। उस वजह से तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और ये आज रात में इनकी मृत्यु हो गई सर्प काटने की वजह से। क्या नाम है इनका? संतोष कुशवाहा नाम। कहाँ के रहने वाले थे? ये कनौजा गांव जी, गड्डी रोड कनौजा। सर्विस कहाँ करते थे? एग्रीकल्चर कॉलेज में। सरकारी पद में थे? नहीं, मास्टर में थे सर जी। आप पिछले 22 साल से नौकरी कर रहे थे, पर अभी तक के रेगुलर नहीं हुए थे ये।
आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि इनके ये तो चलेगा, ये गरीब है, हमारे भाई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जगह जमीन कुछ भी नहीं है, तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको मतलब विभाग से ये हम चाहते हैं कि उनको जो नौकरी कर रहे थे नौकरी उनकी वाइफ को मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी उसका जो बीमा वगैरह की जो राशि होती है और शासन विभाग की तरफ से जो भी उनको कुछ अधिक से अधिक मदद किया जाए तो उनके बच्चों के लिए आगे पढ़ाई में काम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा की है। बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें समझौता भी हो गया था, लेकिन अचानक गांव के ही कुछ ठाकुर परिवार के लोग आए और उनके साथ डंडे से मारपीट करनी शुरू की, जिसमें राम खिलावन और छेदीलाल सहित उषा कुशवाहा को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों में गोलू सिंह, अमित सिंह व अन्य ने मारपीट की है। ये मारपीट तब हुई जब डायल 100 सामने खड़ी थी। पीड़ित परिवार ने डायल 100 के आरक्षक पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। नाम है आपका? हमका सोंदिया। ये आज बिछिया थाना आए, क्या घटना हुई? सुबह मारपीट हुई है। कैसे, क्या झगड़ा हुआ? क्या है, कल थोड़ी सी जमीनी विवाद चल रहा था। उसके कारण क्या है कि वो हमारा कोर्ट में वो चल रहा है, मुकदमा चल रहा, 6-7 साल से चल रहा। उसके बीच में वो दूसरे लोग आए, ठाकुर लोग आए वहाँ पास में ही, तो क्या है कि ऐसे बातचीत हो रही थी, 100 डायल थी तो मारपीट करने लगे। 100 डायल थी जी। ये मारपीट किनके साथ हुई, क्या नाम है? गोलू सिंह है। नहीं, मारपीट किनके साथ हुई, किसको चोट लगी? क्या नाम है? राम खिलावन सोंदिया। और दूसरे का? छेदीलाल सोंदिया। 2 लोग घायल जी। चाची के भी लगा हुआ है, उषा सोंदिया। काहे से मारपीट की है? डंडा से मारे हैं और लात घुसा से साइकिल पटक दिए हैं। साइकिल पटक दी जी। तो अभी थाने आए हैं, रिपोर्ट लिखा? जी, सुबह 8 बजे के आए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई पीछे था। ये आरोपी कौन है? गोलू सिंह है और गोलू सिंह है, अर्पित हैं और प्रवीण सिंह हैं। जमीनी विवाद है? जमीनी विवाद इनसे कोई मैटर नहीं है, ये आके ही मारने लगे हैं। है सत्यदेव सोनिया से मैटर हम लोगों का है, उन लोग आके ही मारने लगे हैं। हमारा सत्यदेव जी। आदेश सोंधिया। क्या घटना हुई? घटना इनके साथ हुई, ये हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं, सिलपरा में हैं, तो मेरे पास फ़ोन किए कि 100 डायल आई है, तो हमने पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ पे देखे ठकुरान बस्ती से वहाँ से 3 लोग इनको मारना चालू किए, मार रहे थे इनको। हम लोग बीच बचाव भी किए हैं, तब भी मार रहे थे। 100 डायल खड़ी थी वहाँ पे और आरक्षक राजीव तिवारी जी खड़े भी थे वहाँ पे, आरक्षक है वो साथ में मतलब खड़े होके मरवा रहे थे, मतलब 100 डायल के चालक सब कुछ थे वहाँ पे। 100 डायल भी थी। विवाद किस चीज के था? विवाद इनका जमीनी विवाद था, दूसरे था मैटर दूसरे से था, तो उनका सब कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। उस नपी तोपित होती पटवारी भी आए थे, उनका पहले से ही सब बोले कि धान कटेगा तो नपीत आपका हो जाएगा, तो वहाँ से कॉम्प्रोमाइज लिखित में इनका हो गया। अब आज पता नहीं कैसे ठाकुर सिलपरा के ठाकुर साहब लोग वो इनको मारना चालू कर दिए। हम गए तो मार रहे थे इनको। काहे से मार रहे थे? ये बांस का डंडा लिए थे और साइकिल उठा उठा पटक रहे थे इन लोगों के ऊपर जी। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 2 लोग हुए हैं, 3 लोग अभी।
जी। मानने की धमकी आरोपी कौन है? आरोपी हैं आपके गोलू सिंह और अर्पित सिंह हैं, प्रवीण सिंह हैं, और ये लोग रिपोर्ट डालने आए, बिछे थाना आए तो बोले कि अगर रिपोर्ट डालोगे तो हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। तो हम लोग बोले ठीक हो गया, हम लोग रिपोर्ट। हमारा नाम है आदेश सोंधिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। माइनिंग मिनरल्स ड्रग एसोसिएशन रीवा के पदाधिकारियों ने बैकुंठपुर थाना प्रभारी को सम्मानित किया है। ये सम्मान कई वर्षों से ठगी कर रहे कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के चलते किया गया। माइनिंग मिनरल्स ड्रग एसोसिएशन रीवा के पदाधिकारियों ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए थाना बैकुंठपुर पहुंचकर थाना प्रभारी JP पटेल को शाल, श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से शुभम सिंह उर्फ लल्ली निवासी पलहान एक कुख्यात धोखाधड़ी का आरोपी रहा है। इसने लगभग आधा सैकड़ा से अधिक अधिकारियों, व्यापारियों के साथ ठगी की, जिसमें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। आरोपी की तलाश लंबे समय से जारी थी। प्रभावित व्यापारियों ने रीवा जिले के सभी थानों में शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अब तक आरोपी को पकड़ना संभव नहीं हो सका था। ये मामला न केवल व्यापारियों के लिए चिंता का विषय था, बल्कि जिले की व्यापारिक समुदाय की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा था। ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि थाना प्रभारी पटेल का ये प्रयास अन्य अपराधियों के लिए एक चेतावनी है। एसोसिएशन ने इस तरह के सहयोग को जारी रखने का संकल्प लिया ताकि पुलिस और व्यापारिक संगठनों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित हो सके। सम्मान समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुभाष शुक्ला, SN पांडे, सौरभ द्विवेदी, छोटू सिंह, सुनील सिंह तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने थाना प्रभारी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हम सब लोग बैकुंठपुर थाना आए थे। विगत कई दिनों से, कई महीनों से एक गिरोह काम कर रहा है जो बालू खाली करा के और पैसा लेके भाग जाता है। तो हम लोग कई जगह, कई थानों में एप्लीकेशन दिए, 1-2 थानों में FIR किए, लेकिन किसी भी थाने से और कहीं से एक्शन नहीं हुआ। और JP सर ने इसको संज्ञान में लेते हुए एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद बाकी पूछताछ हुई और ये गिरोह क्या करता था कि बालू की, ईंटा की और किसी की मंडी लगी है वहाँ जाके कस्टमर बन के बात करता था मोटर मालिकों से और बालू गिट्टी लेके चला जाता था। और जैसे ही बालू खाली होने लगती थी तो कस्टमर की मिली भगत से ये उनसे पैसा लेके भाग जाता था। जो चीज 40 की रहती थी वो 20 में दे के, और इस तरह का फ्रॉड कर करके ये रीवा, सीधी, सतना के आसपास यहाँ जितने गांव हैं
लगभग हर जगह ये अपराध किए हैं और 25 से 30 मुकदमे इनके रजिस्टर्ड है। तो अभी ये हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर और सर का धन्यवाद करने यहाँ पहुंचे हैं कि आपने बहुत सराहनीय काम किया है। हम लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था तो आपने सुना है, और मैं फिर से बार बार बधाई देना चाहता हूँ सर को कि जेपी सर को कि बहुत ही सराहनीय काम किया है उन्होंने, और आगे हम सबको सही मार्गदर्शन दें और हम सब लोग सही ढंग से काम करते रहें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।